अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने डेली चार्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है कैसे आपने ट्रेड लेनी है, और मोस्ट पावरफुल पीओआई कैसे होता है, और कैसे कॉन्फ्लुएंसेस को मिलाकर काफ़ी चीज़ों को जोड़कर हम ट्रेड में यकीनी बना सकते हैं कि ये ट्रेड जो है अगर मेरी एग्जीक्यूट करती है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही होगा और मैं प्रॉफिट इसमें गेन करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। मैं आईसीटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं गोल्ड के चार्ट पे हूँ। मार्केट इस वक्त लाइव चल रही है, न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डेली चार्ट है, मार्केट बेरिश थी। तो मार्केट बेरिश है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आपने देखा कि रीसेंट स्ट्रक्चर जो है कुछ दिन पहले यहाँ पे ब्रेक हुआ था, और ब्रेक होने के बाद क्या है, मार्केट ने जो है एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनाया, जिसको हम आईसीटी के नेम से दो नेम देते हैं। एक इसको नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है हम इसे सीबी भी कह सकते हैं। सीबी का मतलब होता है SIBI, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी। ठीक है, SIBE सॉरी। तो पहले प्राइस ने हमें इस फेयर वैल्यू गैप पे बीसी जो था, बाई साइड इम्बैलेंस से साइड एफिशिएंसी पे रिएक्शन दिया। एक दिन जो है आपकी ट्रेड बुलिश रही। सेकंड डे मार्केट अब उस फेयर वैल्यू गैप में आई और वहाँ से हमें ट्रेड सेटअप देखने को मिला, वो भी किल जोन आवर में। अच्छी बात क्या है, आप अगर देखें यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, प्राइस रन बाय एल्गोरिदम, ठीक है, प्राइस नॉट रन बाय हेज फंड्स और अ बैंक। ओके, तो जब प्राइस रन बाय एल्गोरिदम तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि ट्रेड सेटअप कैसे परफेक्ट होते हैं। तो फेयर वैल्यू का आपको पता है कैसे बनता है। यहाँ पे ये लास्ट कैंडल थी और मैं जाऊँगा ये थर्ड कैंडल पे। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 0.5 क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। प्राइस एग्जैक्ट उस मिड पॉइंट पे आकर टैप की है और वहां से हमें रिएक्शन दिया। ठीक है, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप डेली का। सही है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्फ्लुएंसेस हो गया कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम के 0.5 मिड पे आके टच हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं, कुछ लोग डेली नहीं देखते, 4 आवर देखते हैं, तो वो कैसे इस एरिया पे ट्रेड करेंगे? बेसिकली वो लोग या एसएमसी ट्रेडर जो है इस एरिया का वेट कर रहे होंगे, या इस ऑर्डर ब्लॉक का, या इस ऑर्डर फ्लो का, या इस फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे, क्योंकि ये ऊपर जाके ऊपर अवेलेबल है। ओके, क्या प्राइस इधर जा सकती है? ऑब्वियसली जा सकती है, लेकिन जो है उससे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है, और उससे पहले क्या हमें सेटअप देखने को मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हमें यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, ये नीचे है, और ये नीचे हम इसको कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? तो अगर हम एज अ टॉप से मार्केट को अगर मार्कआउट करते हैं, यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई थी, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है एकदम उसमें है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते हो सेल की, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको फिर रखना पड़ेगा, बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं? ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस इधर तो हमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं नज़र आ रहा, 0.5 के ऊपर नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे इस साइड पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो मैंने आपको याद है एक वीडियो बनाई थी लास्ट में कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे रिएक्शन ना हो और उसको क्लोज कर दिया जाए तो वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने आप देखा, यहाँ पे टैप किया, ऊपर चलेगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, अब टेक्निकली क्या है, हम वेट करेंगे कि जब भी कभी प्राइस इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आएगी, ओके, तो हमें यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्राइस इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे आ गई, ये हमारा क्या है, सेकंड कॉन्फ्लुएंसेस। फर्स्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, हमारी ट्रेड सेटअप हमेशा हमारे डेली टाइम फ्रेम के साथ मैच करनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट कॉन्फ्लुएंसेस क्या हो गया कि हमारा जो डेली बाइस है वो बेरिश है। ठीक है, सेकंड हमारा कॉन्फ्लुएंसेस क्या हो गया कि हम डेली टाइम फ्रेम के एक पीओआई पे टैप कर चुके हैं। वो पीओआई आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो पीआई आपका फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, वो आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है।
ठीक है। डेली टाइम के फ्रेम के हम सीबी पे टैप कर चुके हैं, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी पे। और फिर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सेकंड कन्फ्लुएंस है कि हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे आके टैप कर चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और जाके देखेंगे क्या हमें इधर कुछ मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखने को मिले तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, सॉरी मुझे ज़रा इस लाइन को थोड़ा ब्लैक करना था। ओके, तो आपने देखा ये 1 आवर, अगर ये ब्लैक लाइन आप देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड कॉन्फ्लुएंसेस हो गए। तो क्या हमें यहाँ पे इंटर होना जाना चाहिए? सिंपल आप सोचे अगर, तो कई लोग यहाँ पे इंटर हो सकते हैं, ऐसे करके स्टॉप लॉस रख देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है यहाँ पे। फिर आप जब ऐसे जैसे प्राइस टैप हो जाए, फिर आपने देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम पे हो, कौन से टाइम पे हो रही है। तो हमारे ये कौन से टाइम पे हो रही है, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चल जाएंगे। मैं यहाँ पे सेशन ऑन कर देता हूँ। ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है, आप टाइम देख सकते हैं 9:50 AM न्यूयॉर्क का टाइम चल रहा है। इक्विटीज ओपन हो चुकी हैं। ओके, तो जैसे प्राइस टैप की, हम फिर क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आना शुरू कर देंगे, 15 मिनट, 5 मिनट, और उसमें हम क्या करेंगे, सेटअप देखेंगे। सेटअप क्या था, मैंने आपको ICT 2022 मेंटरशिप के बारे में बताया था कि प्राइस अगर हमारे किसी POI पे टैप करे और करने के बाद फिर हमें एक ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे की तरफ दे और हमें फेयर वैल्यू गैप दे, तो हम वहाँ से ट्रेड अपनी ले सकते हैं और हमें वो चीज़ मिल सकती है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। टैप किया प्राइस डेली पे, 4 आवर पे, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, मैं अब इसको बंद कर देता हूं ताकि आपका ये हो जाए। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो वैलिड होने के लिए हमें क्या है, हमें एक ऐसी कैंडल देखनी है जिससे पहले वाली कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल ने उसको वॉयलेट नहीं किया हो। जैसे कि ये कैंडल है, इसके पहले वाली कैंडल और उसके बाद वाली कैंडल ने इसको वॉयलेट नहीं किया। ठीक है, मतलब वॉयलेट का मतलब इसके बराबर आके क्लोज हो जाए, थोड़ा सा चल जाएगा, लेकिन इसके बाद क्लोज नहीं होनी चाहिए एक टिक भी। ठीक है, और ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि इनर्जेटिक मूव। ठीक है, एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिले डिस्प्लेसमेंट के साथ। ओके, नहीं तो ICT ने कई जगह पे ये भी बताया कि लाजम नहीं है कि एनर्जेटिक भी होना ज़रूरी है, एज लॉन्ग एज प्राइस नीचे की तरफ आपको रिएक्शन दे दे, आपका हायर टाइम फ्रेम के जो बायास हैं वो मिल रहे हो, तो आप जो है उसको ले सकते हैं। लेकिन एज अ बिगनर ट्रेडर्स यू शुड फोकस ऑन द डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्योंकि मोस्टली आपको ये वाले सेटअप देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट मिली, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें क्या देखना है, फेयर वैल्यू गैप, दिस कैंडल एंड दिस कैंडल थर्ड। सो ये फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस टैप ऑन दैट फेयर वैल्यू गैप एट व्हाट टाइम, एट 8:50। सो 8 o'clock से 8 से लेकर 10 बजे 11:30 तक जो है टाइम होता है आपका न्यूयॉर्क टाइम, जिसके अंदर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके अंदर आउट हो जाते हैं। बेसिकली 12 से 1 जो न्यूयॉर्क का टाइम है उस पर ट्रेड नहीं करते हम, लेकिन बेसिकली इसमें आपको इस टाइम पे आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। एज लॉन्ग एज प्राइस यहाँ पे टैप करती है, तो फिर हम उसके बाद यहाँ पे फॉरेन एंट्री कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे सेल लिमिट लगाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। ठीक है, ये 3 कैंडल जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाया था, तो जो सेकंड कैंडल है उसके टॉप पे रख दें या इधर रख लें अगर आपने रहना है, तो आपके वो मनी मैनेजमेंट है सारी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा यहाँ पे, सही है। पहला टारगेट यहाँ पे आप पार्शियल लेंगे, उसके बाद पार्शियल जब ले लेंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पे, सॉरी ब्रेक इवन पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड लिक्विडिटी देखेंगे कहाँ पे पड़ी है। तो वो हमारी पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिलेटिव इक्वल लो। ठीक है, मतलब एक जैसे आपको यहाँ पे लो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, सेकंड टीपी। ओके, थर्ड टीपी आपकी क्या हो सकती है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं रिसेंट, तो हमारे पास ये लंदन का लो है, ऐसी बात है, ये आपकी थर्ड टीपी हो सकती है। ठीक है,
कभी कभार क्या प्राइस इस टीपी को नहीं मारती। हम क्यों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हो सकता है हमें यहाँ पे, या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे कोई चीज़ देखने को मिले, सही है। और नहीं तो क्या होता है अक्सर कभी कभार क्या है, जो एसएमसी या आईसीटी ट्रेडर है उनके जहन में क्या होता है कि प्राइस ने इसको हिट करना ही करना, और थोड़ा सा एग्रेसिव नीचे जाएगी तो मैं यहीं पे वो एग्रेसिव बाय एंड सेल करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट इस तरह के रिएक्शन देती है, ठीक है। तो जब मार्केट इस तरह के रिएक्शन देती है तो वो फिर क्या करेगी, आप यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे, अब यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस, तो प्राइस वहाँ जा सकती है, जा सकती है, लेकिन क्या है, जाना नहीं चाहिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब देख सकते हो, ठीक है। तो कई लोग अब यहाँ पे एज अ बायर के लिए बैठे होंगे, बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे, है कि नहीं। लेकिन हमारा डेली बायस क्या था, बेरिश है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। बेशक हमें यहाँ पे आकर वो भी दे दे, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस एरिया में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस एरिया में ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट एक अच्छा रिएक्शन नीचे की तरफ हमें दे। मार्केट लाइव चल रही है और हो सकता है लंदन यहाँ से मार्केट ले ले, ठीक है। तो ये गोल्ड की ट्रेड थी, ऑलमोस्ट गोल्ड 94 पिप के करीब ट्रेड दे चुका है। यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी और इस पे मैंने फर्स्ट टीपी के ऊपर ही एग्जिट किया था, क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट, मैं फंडेड ट्रेडर हूँ, और वहाँ पे मैंने उस हिसाब से मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब देख सकते हो ये इस फेयर वैल्यू गैप को, अब लाइव मार्केट चल रही है आपके सामने है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिएक्शन दिया, आपको दिया कि नहीं दिया। तो जब कभी कभार क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बताता हूँ। अब इस लेग में जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो कभी कभार हो सकता है कि दो फेयर वैल्यू गैप, एक तो यहाँ पे है, एक और ऊपर होगा। तो जो सबसे पहले वाला फेयर वैल्यू गैप होगा उसको हम जो है तरजीह देंगे, ठीक है। जो दूसरा वाला फेयर वैल्यू गैप होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। लेकिन हमारी रिस्क मैनेजमेंट, हमारी और मनी मैनेजमेंट इतनी होनी चाहिए कि प्राइस उस तक जा सके। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे अब हमने ट्रेड नहीं लेनी, इसका मतलब ये नहीं कि हमने यहाँ से ट्रेड लेना, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कहाँ पे है, डिस्काउंट पे आ चुकी है। हमने ट्रेड हमेशा प्रीमियम में लेनी होती है, डिस्काउंट में नहीं ट्रेड लेनी होती शॉर्ट की। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, फॉर एग्जांपल लेना, तो एक फेयर वैल्यू गैप ये है, दूसरा ये है, तो हम ट्रेड यहाँ पे लेंगे। लेकिन हमारी मनी मैनेजमेंट ये हमें बतानी चाहिए कि जो प्राइस है वो इस एरिया में भी जा सकती है, तो हमारा स्टॉप लॉस उस हिसाब से बिल्ड होगा और उस हिसाब से हमारा लॉट डिसाइड होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से सीखा। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, बड़ा टाइम फ्रेम, वीकली। आपको यार बहुत सिंपल चीज़ एक बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझे ना अच्छी तरह से, तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप हर वीक सिर्फ और सिर्फ इतना समझ जाएं कि जो डेली वीकली कैंडल है किस तरफ मोस्ट लाइकली एक्सपैंड होगी, तो आप उस वीक में सिर्फ उस साइड की ही ट्रेड लेंगे। तो फिर क्या होता है, अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से जरा दिमाग से समझो। मार्केट ओपन होती है मंडे को, आपको ये ऐसा फेज मिलेगा, ठीक है। फिर आपको मार्केट में एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। मंडे के दिन एक्यूमुलेशन मिलेगी, ट्यूसडे को आपको उस वीक का लो हाई बनता दिख जाएगा। अगर बिरिश है तो आपको हाई बनता दिखेगा, मार्केट आपको बुलिश दिखेगी, और अगर बुलिश है तो फिर आपको नीचे की तरफ मार्केट दिखेगी। बाकी डेज आपको एक्सपेंशन दिखेगी, द पावर ऑफ ICT 3, ठीक है, द पावर ऑफ 3 सॉरी। तो यहाँ पे अगर आपको पता चल जाए कि हमारी डेली कैंडल किस तरफ एक्सपैंड कर रही है, तो आपने उस हिसाब से ट्रेड लेनी है। फिर आपने सिर्फ क्या करना है, आपने जब मार्केट ओपन होनी है उसके बाद आपने देखना है कि हमारी एक जूडा स्विंग हो। जूडा स्विंग का मतलब ये होता है कि आपका जो ट्रेड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगी, आपके ब्यास के अगेंस्ट। अगर आप बीरिश हैं तो बुलिश की तरफ पहले जाएगी, फिर उसके बाद आपको नीचे की तरफ ट्रेड देगी, जैसे कि आज गोल्ड में हुआ। तो इसको फिर आप पूरा वीक सिर्फ उसी सेटअप की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। आपको वीकली का पता चल गया कि वीकली ने डाउन आना है, ठीक है, और फिर आपने सिर्फ उस वीक में 1 या 2 ट्रेड लेनी है, जो मोस्ट रियली हमें मिलती है वेडनेसडे थर्सडे।
मंडे ट्यूसडे भी कुछ खास नहीं होता, वेनेसडे थर्सडे एक्सपेंशन के डेज होते हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो जाके आप स्टडी करें, आपको पता लगेगा इस चीज़ का। वीकली कैंडल पे फोकस करें, फिर डेली पे जाएं, फिर 1 आवर पे जाएं, 50 मिनट या 5 मिनट पर आपको बेहतरीन सेटअप मिलेंगे। 1 मिनट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट पे जा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं जा सकते, लेकिन फिर जो है वो नॉइज़ भी होती है, और काफ़ी जगह पे आपको ना बाय एंड सेल देखने को मिलता है। जैसे कि जब आपकी ट्रेड बनना शुरू हो जाती है, तो फिर आपको कई जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, समझ रहे हैं बात को, इस तरह, ठीक है। तो अ, इस तरह से आपने सेटअप्स को देखना है, और इस तरह से आपने सेटअप्स को करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।